अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई, बिहार के चुनाव में इकरा हसन ने महागठबंधन के लिए वोट मांगने गई और वहां भाषण में पूरा का पूरा फोकस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर था। आखिर क्या भाषण दिया, आप इस वीडियो में वोट देखिए। डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाएं। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है, क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे भाई, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमने जो जीडीए का अलायंस बनाया, अगर सीमांचल की जनता, किशनगंज विधानसभा की तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग, नौजवान, हमारी माँ और बहनें मुत्तहिद हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला पटना की कुर्सी पर सीमांचल का बेटा बैठेगा। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे इस बोलने के बाद राजद और कांग्रेस की रात की नींद तो हराम हो जाएगी और वो आकर कहेंगे, ये देखो ये भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं,